Amen? Okay, let's go to third point. Gratitude. ध्यान से सुनो, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का। जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन में। I'll tell you, whatever you will thank God for in your life will multiply in your life. कोई भी चीज, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी। Anything that you will thank God for will multiply in your life. एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, परमेश्वर में था, और वो इतना आशीषित होता रहा। One time a man who was very rich, rich, परमेश्वर के दास के पास गया और उसने कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि भाई बस कर, हो गया मेरा। he went to a man of God and said, "Tell the Lord to stop blessing me. It's enough. बहुत हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया, अब मैं आराम से जाना चाहता हूँ, बहुत बिजनेस बढ़ गया, बहुत पैसा है। I want to go peacefully. My business is huge. I have so much money." उसी दिन उनके पास एक और व्यक्ति आया। The same day another man came to him. और उसने कहा कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता? And he said, "Why doesn't the Lord hear me? मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। I don't have money to क्यों eat नहीं food. प्रभु मुझे देता? Why doesn't the Lord give me something?" परमेश्वर पक्षपाती है। The Lord is. तो वो अपने घर गए और प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस बंदे में तो उड़ेले जा रहे हो आप। So he went और home इसके and पास he कुछ said, है ही नहीं। "Lord, why are you doing this? This man is so prosperous. You are prospering him more, and this man has nothing." तो प्रभु ने उस व्यक्ति से, प्रभु ने उस अपने दास से कहा कि अब जाके उस व्यक्ति को बोल कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे तो बहुतायत बंद हो जाएगी। So the Lord told this man of God to go and tell that rich man, "Stop thanking me, and that abundance will." और उस दूसरे व्यक्ति को बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और मेरा धन्यवाद शुरू कर तो वो आशीष को देखने लग जाएगा। And tell that other man that stop grumbling and complaining and start thanking me. You will start to live in overflow. हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता? Why does this happen to us? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। We have never done bad for anyone. अरे आप खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, You are doing bad to किसी ने नहीं किया। yourself. Nobody else is doing. सेलिब्रेट करो जब प्रभु दूसरे को उठाता है। Celebrate when God lifts up other people. Amen? Okay, चौथा, focus on personal growth and calling. व्यक्तिगत विकास और बुलाहट पर ध्यान। अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया तो बेस्ट बिजनेसमैन बनो। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया तो बेस्ट सेवा करो। अगर परमेश्वर ने आपको एक डॉक्टर बुलाया तो बेस्ट डॉक्टर बोलो। जो आपकी पर्सनल कॉलिंग है उसमें बेस्ट हो जाओ। Whatever is your personal calling, if God has called you to be a businessman, whatever God has called you to be the best that you can. याद है आपको, मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक वो तेल वाली। I told you the story of कितने लोगों को याद है? oil. अगर आपका ध्यान जो आपके पास है उसमें है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरे के साथ क्या हो रहा है। If you're focused on what you are carrying, it will not matter to you what is happening to someone else. Amen? Okay, fifth point. Choose to be inspired rather than intimidated. दूसरे से भयभीत होने की बजाय उनसे प्रोत्साहित हो। जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखते हो तो आपके पास दो रिस्पॉन्स हैं, दो तरीके से आप उसका उत्तर दे सकते हो। या आप उनके विरोध में आ जाओ, आप चिढ़ जाओ, या आप नम्रता से उनसे सीखो कि ताकि आपके साथ भी वो हो जो उनके साथ। When you see someone prospering, you have two choices. One, either you come against them and start spreading evil against them, or humbly come to learn from them. Amen? क्योंकि ध्यान से एक बात सुनो, Hear carefully. कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा इस दुनिया में। Someone or the other There will be better somebody than who you. will be a better businessman. कोई आपसे अच्छा व्यवसायक होगा, There will always be somebody who will have a bigger church. आपसे बड़ी चर्च होगी किसी की, कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे बड़ी गाड़ी होगी। they'll have some bigger car than you. There will always be somebody. कोई But ना कोई होगा। अगर अब मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने और सेवा करी है, आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नम्रता से उनके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे सिखाइए। If I'm the pastor of this church and I see someone who's done more ministry than me, I'll go to them humbly and say, "Please teach me." क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है। Because oil flows from top down. ईर्ष्या
नीचे से ऊपर बहती है. Jealousy flows from bottom up. You will never be jealous with somebody who is doing less than you. आप किसी से भी जलन नहीं रखोगे जो आपसे कम कर रहा है You'll जिंदगी में. always be jealous of somebody who is doing better than you. उन्हीं से जलन करोगे जो आपसे बेहतर है. But don't be jealous, be inspired. पर उनसे जलन मत करो, उनसे प्रोत्साहित हो, उनको Be देख inspired. कर। उनसे प्रेरणा पाओ उनको देख करके. Amen. I pray that Lord will heal this cancer in the body. मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इस कैंसर को अपनी देह से चंगा कर दे. Amen. मैंने एक प्रभु के दास से सीखा और उसके बाद से जब जब पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड रहता है, whenever I take communion, I bless those people who are slandering me in open. I learned this from a man of God, and whenever I take communion, मैं उन लोगों को उनको याद करके उनको आशीष देता हूँ जो मेरे खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं. क्योंकि हमने दया पाई है ना, इतना हमने अनुग्रह पाया है, Because we have received so much mercy and grace, तो हम अनुग्रह दे सकते हैं. so we can give that same grace. हम पर दया हुई है We've received तो हम mercy, दया दे सकते हैं. we can give mercy. Amen. Can you all stand up, please? अपने स्थान पर खड़े. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Some